हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो हमारे चैनल गणित सीखो पे आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल गणित सीखो। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक ऐसा टॉपिक जो सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। एग्जामिनेशन में इसे सवाल आता ही है, आएगा ही, इस बार भी आएगा, हर साल आएगा। तो आपको ये जानना ही पड़ेगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है, कैसे बनता है, क्या है इसके तरीके, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। तो जरा हम लोग इसके बारे में पहले जान लेते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता क्या है। तो एक ऐसा इक्वेशन जो एक्स के फॉर्मेट में हो, जरूरी नहीं है एक्स के फॉर्मेट में हो, जनरली आप पढ़ते हैं एक्स के फॉर्मेट में। तो कहते हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल एक्स के फॉर्म में हो और इस फॉर्मेट में हो। अगर एक्स का वेरिएबल है, अगर वेरिएबल एक्स है तो फॉर्मेट ये होगा। अगर वेरिएबल वाई होगा तो हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बराबर हमने जीरो नहीं लिखा। अगर ये बराबर जीरो नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल होगा। कोई पूछेगा कभी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो फॉर्मेट यही है। या फिर आप लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर एक्स वेरिएबल है, ए एक्स का कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट वो होता है जो एक्स के साथ में रहता है, सामने वाला उसके बगल वाला नंबर। बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इसके साथ वाला नंबर है। और सी मतलब कांस्टेंट टर्म, मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया। ये इक्वेशन नहीं कहलाया। इक्वेशन तब होगा जब बराबर जीरो होगा। बराबर जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल, अभी ये पॉलिनोमियल है। जैसे हम बराबर जीरो लिख देंगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, है ना। बराबर जीरो हटा तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बराबर जीरो लग गया तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है यहाँ तक। अब एक्स के वेरिएबल में हूं और ये इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा हूं, इस फॉर्मेट में लाई कर रहा हूं, जहां पर ए बी एंड सी तीनों रियल नंबर हो। तीनों क्या हो? रियल नंबर हो। साथ में ए का जो पहला जो नंबर है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे, इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। तो ये आपका ए जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो इस प्रकार से हो तो ठीक है। कोई बच्चा लिख देगा 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 बराबर जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया? हाँ या ना में जानना है हम लोग को। तो सबसे पहले देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो भी नहीं होगा, उससे कम होगा तो भी नहीं होगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो मैक्सिमम पावर 3 हो गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। कारण क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो ये नहीं हो सकता है। इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो ये होगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है और ये नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग, ये था उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन आप जान गए होंगे। डेफिनेशन के बाद हम लोग एक चीज देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए आपका कंडीशन तो क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब ऐसा क्या है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब हो गया सॉल्यूशन होगा। ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो उस गिवन इक्वेशन पर पुट करें और वो पूरा जीरो हो जाए। ठीक है, और जीरो हो जाएगा तो इसको उम्मीद करते हैं मिटा देते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन इसका। तो एक ऐसा इक्वेशन जो एक्स के फॉर्मेट में हो, अगर वेरिएबल एक्स के फॉर्मेट में है, जरूरी नहीं है एक्स में ही हो, वाई में भी हो सकता है। तो अगर वाई में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट हो जाएगा ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। है, तो अब हम लोग समझेंगे। एक टॉपिक है इसका, इसके कई नाम है। एक नाम है सॉल्यूशन, एक नाम है जीरोस, ZEROS, एक नाम है इसका रूट्स, है ना। अब 3 चैप्टर है, तीनों आपस में कंबाइंड, मतलब चचेरा भाई बहन है। ऐसा समझे, चचेरा है, सबका टाइटल तो सेम होगा, है ना। तो अब देखिए तीनों नाम डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों के काम समान है। ऐसा नहीं है कि तीनों का काम अलग अलग है, तीनों का काम समान है। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 4x माइनस 12, ठीक है, बराबर जीरो, है ना। अब ऐसा क्या होगा जो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसमें 2 पुट करेंगे, मान लीजिए 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 12, 8 प्लस 4 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 इस इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया 2 पुट कर रहे हैं तो पूरा वैल्यू जीरो आ जा रहा है। अब जरा समझते हैं यहाँ पर
अगर 2 0 आ गया है तो एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। वहां पर अगर कोई इक्वेशन में कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उस वैल्यू को कहेंगे सॉल्यूशन, है ना। उस वैल्यू क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। अगर अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वहां पर कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो कहलाएगा जीरोस, है ना। अगर लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कहलाएगा सॉल्यूशन। अगर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कहलाएगा जीरोस। और अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कहलाएगा रूट्स। तीनों का नाम डिफरेंट डिफरेंट है बट काम सेम है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग ये भी सीख गए, आपका रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन तीनों एक ही चीज है। तो चूंकि क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका रूट्स आएगा, है ना। ये रूट्स पढ़ना है पर, तो रूट्स एक ऐसा वैल्यू है जो किसी भी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है ना। इक्वेशन के बराबर जीरो लेते आता है। तो जीरोस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जीरोस या फिर रूट्स क्या होता है, रूट्स का मतलब कोई वैल्यू ऐसा जो सेटिस्फाई करते हैं उसको। तो जैसे क्वेश्चन है प्लस 1/x बराबर 2, पूछता है कि या फिर यहाँ x बराबर 2 को हटाकर या x स्क्वायर कर दीजिए। अब बोलता है कि आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस बार एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, बस आपको हम सिखाने के लिए कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आप देखिएगा नीचे 1 कर दीजिएगा, नीचे 1 कर दिया, इससे हो गया x, आपको डिवाइड करेंगे तो x आएगा, ऊपर से गुना कर देंगे, x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 1 हो गया बराबर x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x स्क्वायर इंटू एक्स हो गया x क्यूब, ठीक है, हो गया x स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 3, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 3। देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक नॉलेज था। अब आपको रूट्स सिखा दिया, कोई वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन, तो वो वैल्यू उसका रूट्स कहलाएगा। चलिए, तो हम लोग इसका एक सवाल देखते हैं जो एग्जामिनेशन में कभी कभी 1 नंबर के सवाल में आ जाता है। तो जरा देखते हैं कि कहता है प्रूव दैट, शो दैट √2 एंड -2 √2 are the roots of the equation, roots of the equation, इक्वेशन क्या दिया आपका, x स्क्वायर प्लस √2 x -4 बराबर 0, है ना। अब आपको कहता है आप बताइए, दिखाइए कि ये जो इक्वेशन है और ये दोनों जो रूट्स दिया हुआ है ना। अभी हम लोग पढ़े रूट्स का मतलब क्या होता है कि x का ऐसा वैल्यू जो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो 0 होना चाहिए, 0 हो जाएगा। तो आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है आप ये दिखाइए कि वो उसका रूट्स होगा। तो दिखाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, दिखाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यू जो है x का वो पुट कर देंगे, ठीक है। दिखेंगे वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर माइनस √2 सॉरी प्लस √2x -4 बराबर 0, है ना। लेट x बराबर, ये लेट मान छोड़ दीजिए, लिखिए रूट्स, गिवन रूट्स आर, एक √2 दिया है एंड एक दूसरा कितना दिया है, -2 √2। इसका मतलब x की वैल्यू वो जो होगी, जो रूट दिया है वो x की वैल्यू होगी। देयरफॉर x बराबर आप पहले √2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, है ना। इक्वेशन कितना है, x है और x की वैल्यू कितनी है, √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू s है यहाँ पर और x की वैल्यू है √2 -4 बराबर, बराबर चेक नहीं करेंगे, बराबर तो आपको चेक करना है, दिखाना है कि हमको 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये √2 का स्क्वायर तो वो होता है 2। अब वो क्यों होता है 2, जरा वो देखिए, √2 का स्क्वायर मतलब हो गया √2 गुना √2, है ना।
अब एक रूट का मतलब होता है वो नंबर पर पावर 1/2, 2 को पावर 1/2, यहां पर भी आ गया मल्टीप्लाई 2 पावर 1/2। अब देखिए दोनों का बेस सेम है ना, और बीच में मल्टीप्लाई है। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड कर लेते हैं, तो 2 पावर 1/2 प्लस 1/2, 2 पावर आधा प्लस आधा 1 हो गया, मतलब 2 पावर 1 हो गया। तो इस तरह समझे हम लोग कि रूट वाला नंबर का एक पेयर, √2 गुना √2 2 हो गया, √5 गुना √5 5 हो गया, √8 गुना √8 8 हो गया, है ना। तो वैसे ही √2 का स्क्वायर मतलब 2, है ना, √2 मतलब √2 का स्क्वायर मतलब √2 गुना √2 और 2 हो गया, प्लस फिर से यहाँ देखिए √2 गुना √2 ये 2 आ गया, -4 हो गया, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, -4 ये 0 हो गया। मतलब कि एक बार √2 पुट किए हम तो वैल्यू 0 दे दिया आपको, इसका मतलब √2 इज द सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हमको प्रूफ करना है कि क्या -2 √2 भी इसका रूट है, तो चलिए वो भी देखते हैं। अब एक बार इसको, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे -2 √2, है ना। अब एक बार -2 √2 पुट करेंगे तो -2 √2 पुट कर देते हैं, तो -2 √2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, प्लस √2 इंटू -2 √2 और -4। चलिए माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, मतलब माइनस गुना माइनस, स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि माइनस गुना माइनस, और माइनस गुना माइनस सबको पता है प्लस होता है, ये प्लस में हो गया। 2 का स्क्वायर इंडिविजुअली तोड़िएगा तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, एक साथ तोड़िएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अलग अलग करके तोड़िए। तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, अच्छी बात है, √2 का स्क्वायर हो गया 2, लीजिए 2 प्लस। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हटाना पड़ेगा, -1 दिया। अब 2 है पहले से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बाहर में कितना है 1, 2 गुना 1 2, √2 गुना √2 2 और -4, 4 2 जा 8, -2 गुना 2 4 -4। आपको पता है सेम साइन क्या करते हैं हम लोग, जब आप अलजेब्रा पढ़े थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां पर देखे थे कि माइनस और माइनस मतलब सेम साइन ऐड कर लेते हैं, तो -4 हो गया -8, 8 -8 कितना हो गया 0। तो ये आपका बराबर 0 आ गया। आप चाहें तो बराबर RHS लिख सकते हैं और यहाँ आप LHS कर सकते हैं। आप देखिए कि दोनों ही वैल्यू पुट करने पर आपका वैल्यू 0 आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे लास्ट लाइन क्या, हेंस या देयरफॉर लिखिए, हेंस लिखिए, देयरफॉर लिखिए, दोनों सेम है। √2 एंड -2 √2 आर द roots of the given quadratic equation। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ये था हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके सवाल आते कैसे हैं, क्या है सवाल में, कैसे बनता है सवाल। 2 मेथड से बनता है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो दोनों मेथड से देखेंगे बारी बारी से कि सवाल कैसे कैसे आता है। तो अगले वीडियो में जाने से पहले आपको ये पूरा जो है सॉल्यूशन है, पूरा इंट्रोडक्शन है, वो पूरा अच्छे से पढ़ कर आना है, उसके बाद ही हम लोग देख पाएंगे। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और ऐसा नहीं कि मेरा मेरा बढ़ता है, सबका बढ़ता है। आप जिनको भी फॉलो करते हैं, जिनकी भी वीडियो पसंद आती है, आपको पसंद आएगा तो जरूर उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा तो वो लोग और अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा देने का, है ना। तो थैंक यू।